भैया कुछ नया पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, अगर ठीक ठाक लिख दिया हो तो आपका आशीर्वाद मिले। बहुत स्वागत है कि गेहूं की कोपलों की धान की बातें करूंगा। आए है क्या बात कि गेहूं की कोपलों की धान की बातें करूंगा, भूख से मरते हुए इंसान की बातें करूंगा। वाह वाह। कि गेहूं की कोपलों की धान की बातें करूंगा, भूख से मरते हुए इंसान की बातें करूंगा, और सरकारों के चरण वंदन का नहीं अभ्यास मुझको, कि सरकारों के चरण वंदन का नहीं अभ्यास मुझको। मैं कवि हूं, देश के किसान की बातें करूंगा। मैं कवि हूं, देश के किसान की बातें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और संभालिएगा कि करेंगे विकास वाले नारे दिखते हैं, किंतु नीति जो बनाए वो सुचेता नहीं दिखता। क्या बात, क्या स्थिति है आज भारतवर्ष की, कि करेंगे विकास वाले नारे दिखते हैं, किंतु नीति जो बनाए वो सुचेता नहीं दिखता। और अपनी ही झोलियों को भरते तो दिखते हैं, जनता की सुध कोई लेता नहीं दिखता। कि अपनी ही झोलियों को भरते तो दिखते हैं, जनता की सुध कोई लेता नहीं दिखता। और धर्म से विहीन, कि धर्म से विहीन ओछी राजनीति दिखती है, स्वच्छ राजनीति का प्रणेता नहीं दिखता। और भ्रष्टाचारी घूसखोर चोर दिखते हैं, एक भी सुभाष जैसा नेता नहीं दिखता। भ्रष्टाचारी घूसखोर चोर दिखते हैं, एक भी सुभाष जैसा नेता नहीं दिखता। और मेरी बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, क्या पढ़ रहे हो? तब कहीं चार पंक्तियां संभालिएगा। कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी है। कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी है। और नाम से भी पाक आज थर थर कांपता है, पाक की न चलने दी एक मनमानी है। और अगर आप वहां तक पहुंच जाए तो पलट कर तालियां आएंगे आपकी। कि भारत की, भाई साहब सुनना तो बैठ के सुन लो। अच्छा एक मिनट कर आओ भाई साहब, वो भी जरूरी। कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी है। और नाम से भी पाक आज थर थर कांपता है, पाक की न चलने दी एक मनमानी है। और शत्रुओं के शोणित से, कि शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझा के प्यास, कि शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझा के प्यास, ऐसे लड़ती है जैसे स्वयं ही भवानी है। और सिंह व्योमिका, कि सिंह व्योमिका वो सोफिया कुरैशी देखिएगा, नए दौर की ये दोनों झांसी वाली रानी है। सिंह व्योमिका व सोफिया कुरैशी देखिएगा, नए दौर की ये दोनों झांसी वाली रानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से सुन रहे हो आप लोग। एक बार जोरदार तालियां भाई स्वदेश। और संभालिएगा वाह वाह। कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। क्या चाहिए भारतवर्ष को, कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और न ही शीला की जवानी हमें चाहिए। और शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए मां, बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए मां। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और संभालिएगा, सीधे सीधे एक छोटी सी भूमिका आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि आजादी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तब कहीं चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी भूमिका आपको बताना चाहता हूं कि जब भगत सिंह से मिलने के लिए उनकी फांसी से एक दिन पहले उनकी मां जेल में पहुंची, तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू हैं। इस पर भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है? भाई साहब क्या लड्डू वड्डू है तो इधर भिजवा दो। भाई साहब जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची उनकी फांसी से एक दिन पहले, तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू हैं। तो भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है?
तो मां ने कहा कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो भगत सिंह के लिए आपके दिलों में जो आदर जो सम्मान हो उसे अपनी तालियों में तब्दील करना। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़े पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। क्या कहने। लेकिन जब ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उत्तर देना चाहता हूं, कहीं 4 पंक्तियों में 4 निवेदन करता हूं, अगर स्वीकार हो जाए तो भरपूर आशीर्वाद दे दीजिएगा कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना, और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना, और खादी और चरखे से कि खादी और चरखे से आजादी ना आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना, और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। स्वागत है। कहीं हम लोगों ने सभी ने पढ़ा कि जब चंद्रशेखर आजाद को उनके अंतिम समय में चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के सैनिकों ने घेर लिया और चारों तरफ से उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन अंग्रेजों की कोई भी गोली चंद्रशेखर आजाद को शहीद नहीं कर सकी, बल्कि एक गोली बस उनकी जांघ में लगी। तो मुझे लगा कि क्या ऐसा संभव है, मेरे कवि हृदय में एक प्रश्न उपजा कि क्या ऐसा संभव है कि सामने से सैकड़ों सैनिक गोलीबारी कर रहे हैं और कोई भी गोली चंद्रशेखर आजाद को छलनी नहीं कर पाई उनके सीने को। तो फिर आखिर उन गोलियों ने क्या किया? मैंने लिखने का प्रयास किया, चौथी पंक्ति में उत्तर देने का प्रयास किया कि अगर उन बंदूक से निकली हुई गोलियों ने चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी नहीं किया तो आखिर उन गोलियों ने क्या किया? अगर ठीक ठीक प्रयोग कर दिया हो तो चौथी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मिले। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां। कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएगी वही कहानियां, और माता भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां, और एक हाथ पिस्टल पे के एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूंछों पर अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां। के एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूंछों पर अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां, और शेखर का सीना के शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता